नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द नॉलेज सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली 2 वीडियो में कुल 12 नदियों की चर्चा की गई थी। आज इस वीडियो में अन्य मुख्य नदियों की चर्चा की जाएगी। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं द इंडियन रिवर पार्ट 3। सबसे पहले घाघरा रिवर। घाघरा नदी गंगा की मुख्य सहायक नदी है, जो कि मानसरोवर झील के पास मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है। इस नदी को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। रामायण में इस नदी का जिक्र हुआ है। यह नदी बिहार के छपरा जिले की सीमा पर गंगा नदी मिल जाती है। यह नदी उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले अयोध्या से के पास से बहती हुई लगभग 1080 किलोमीटर बहती है। गोमती रिवर। गोमती नदी भी गंगा की ही मुख्य सहायक नदी है, जो कि पीलीभीत जिले के गोमत ताल से निकलती है और जौनपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा और गोमती के संगम पर मार्कंडेय महादेव जी का मंदिर है। इस नदी के किनारे मुख्य रूप से बसे शहर लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर हैं। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है। गंगा और यमुना की सहायक नदियों का मैप। इसके बाद रामगंगा नदी। रामगंगा भी गंगा की ही मुख्य सहायक नदी है, जो कि दूधतौली पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 610 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से होकर गुजरती है। अगली चंबल नदी। चंबल नदी यमुना नदी की मुख्य सहायक नदी है, जो कि मध्य प्रदेश के महू जिले के पास जाना पाव पर्वत से निकलती है और उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना नदी मिल जाती है। यह नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से होकर बहती है। चंबल नदी पर जल विद्युत परियोजना के लिए गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध बनाया गया है। नदी की कुल लंबाई लगभग 1051 किलोमीटर है। इसके बाद बेतवा नदी। बेतवा नदी भी यमुना की ही मुख्य सहायक नदी है, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुम्हरा गांव के पास विंध्य रेंज से निकलती है। यह नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास यमुना नदी मिल जाती है। यह नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से होकर बहती है। नदी की कुल लंबाई लगभग 590 किलोमीटर है। गंडक रिवर। गंडक नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली नदी है। गंडक नदी हिमालय से निकलकर दक्षिण पश्चिम बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। नदी काफ़ी दूर तक उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के बीच सीमा निर्धारण करती है। यह नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न शहरों से होकर बहती है। यह नदी पटना के पास गंगा नदी मिल जाती है। नदी की कुल लंबाई लगभग 1310 किलोमीटर है। सोन रिवर। यमुना के बाद यह गंगा नदी की दक्षिणी उपनदियों में सबसे बड़ी नदी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है। यह उत्तर प्रदेश और झारखंड जिलों में से गुजरकर बिहार के पटना जिले के पास गंगा नदी मिल जाती है। नदी की कुल लंबाई लगभग 784 किलोमीटर है। अगली कोसी रिवर। कोसी नदी को बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप कहा जाता है। कोसी नदी मुख्य रूप से 3 धाराओं से मिलकर बनी है, सूर्य कोसी, अरुण कोसी और तैमूर कोसी। ये सभी नेपाल और तिब्बत के हिमालय क्षेत्र से निकल रही हैं। इस नदी को नेपाल में सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। बिहार के भागलपुर के पास यह नदी गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 730 किलोमीटर है। इसके बाद ब्रह्मपुत्रा नदी। गंगा में मिलने वाली यह सबसे बड़ी नदी है। यह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। इस नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है, जो कि तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास स्थित है। इसे तिब्बत में यारलुंग तसंगपो, भारत में ब्रह्मपुत्रा और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में पद्मा नदी, जो कि गंगा का ही नाम है, में मिल जाती है। इसके आगे पद्मा और मेघना नदी के संगम से विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है, सुंदरबन डेल्टा। नदी अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्रा के किनारे स्थित शहरों में डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी हैं। नदी की कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है।
इसके बाद महानंदा रिवर। महानंदा नदी भारत के पश्चिम बंगाल व बिहार राज्यों और बांग्लादेश में बहने वाली एक नदी है। यह गंगा की उपनदियों है। महानंदा दार्जिलिंग जिले में महाल्दीराम पहाड़ी पर पगला झोरा जलप्रपात से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 360 किलोमीटर है। यह नदी बिहार से होकर गुजरती है और बांग्लादेश के नवाबगंज जिले के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट श्रृंखला से होता है। नदी की कुल लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कृष्णा नदी की उपनदियों में प्रमुख हैं कुंडली, वेणा, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घटप्रभा इत्यादि। इसके बाद कावेरी नदी। कावेरी नदी भी साउथ इंडिया की प्रमुख नदी है। कावेरी नदी कर्नाटक, तमिलनाडु में बहने वाली एक नदी है। यह कर्नाटक के पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। इस नदी की लंबाई लगभग 805 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस सिमसाप में हेमावती, भवानी इत्यादि इसकी उपनदियां हैं। तो साथियों, ये था 3 वीडियो में 24 नदियों का सफ़र। आगे किसी अन्य रोचक विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।